पटना में इस वक्त, और ये ऑफिस है लेट्स इंस्पायर बिहार का। और मेरे छोटे भाई ने आज मुझे बोला कि 2-3 जगह जाना था। छोटे भाई ने बोला नहीं, आपको बोलिंग रोड चलना है। लोग आ गए और हम मेरे साथ हैं सबसे ज़्यादा जो गार्जियंस हैं, वो चाहते हैं कि अपना बच्चा जो है वो डॉक्टर बने। और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स 80 और 90 के दशक में पटना में, खासकर ऑब्जेक्टिव कोचिंग राममोहन राय में चलता था, नालंदा, पैराडाइज, इस तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चलते थे। और कोचिंग भी अगर उसने मेडिकल का कर लिया और ग्रुप फोटो लगा दिया एक कि भाई कोचिंग कर रहा है मेडिकल का, तो उसका अच्छा रिस्पेक्ट हो जाता था गांव में और ब्लॉक में और घरों में कि बच्चा मेरा मेडिकल की तैयारी कर रहा है। सो अब तो डॉक्टर्स, उस समय तो डॉक्टर्स आप उंगलियों पे गिन लेते थे पटना में कौन कौन मशहूर डॉक्टर्स हैं। अब तो पटना में बहुत डॉक्टर्स हैं, बहुत स्कूल्स हैं, बहुत गाड़ियां हैं। पटना बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ही डेवलप किया है। और लेकिन फिर भी एक चीज मैंने अभी सोशल मीडिया पे देखा, डॉक्टर जी बताया आपने शायद, डॉक्टर जी मैंने देखा उसमें, तो मुझे ये सचमुच ये मेरे दिमाग में आया कि क्या गायनी या ऑर्थोपेडिक किस तरह के कि महिलाएं मेडिकल में जाती हैं तो वो क्या लेना चाहती हैं और पुरुष जो है उनका चॉइस क्या होता है। तो हमारे साथ है 3 पटना की खूबसूरत डॉक्टर्स। आधा मरीज तो डॉक्टर्स के चेहरे से और आधा उनके बातचीत करने के तरीके से ठीक हो जाता है। अगर डॉक्टर ने मरीज से प्यार से बात कर लिया और थोड़ा सा उसको बता दिया कि नहीं आपको कुछ नहीं हुआ है, तो मरीज तो 90% ऐसे ही ठीक हो जाता है, उसको बिना दवा खाए ठीक हो जाता है। सो मैम, आई नीड आपका इंट्रोडक्शन दे। Dr. Zeba Alam. I have a multi-speciality health clinic in Phulwari Sharif, Tumtum Padao, and I'm assistant professor in Nalanda Medical College, Patna. Okay, and I am proud to be a doctor because I got the opportunity to serve the society, and I hope I am and I will remain helpful to the society. Any more questions? You introduce yourself now. I am Dr. Ankita Singh. I am currently working in medical oncology IGIMS, and I am in progress to opt anesthesia and critical care as my PG subject this year only. And I am serving the society from 2 years, and I will continue doing this. एंड लेट्स इंस्पायर बिहार में मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं डिप्राइव्ड सेक्शन के लिए कुछ कर सकूं और आगे कभी करते रहूंगी। मेरा नाम डॉक्टर सुप्रिया है। मैं इसके पहले मैं अपोलो मुंबई में कार्यरत थी एज अ डाइटिशियन, क्लिनिकल डाइटिशियन। इसके पहले मैं PMCH में थी और अभी मैं अपना खुद का ऑनलाइन प्रैक्टिस स्टार्ट किया है। और मैं लेट्स इंस्पायर बिहार के साथ जुड़कर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके तहत मैं स्लम एरियाज में गरीबों के लिए अपनी प्रैक्टिस के अलावा मैं उनको योगदान दे सकती हूँ उनके स्वास्थ्य के लिए। तो मेरे मन में आप लोगों से मिलने के बाद ये मन में जिज्ञासा हुई कि मैं व्यूवर्स को बताऊं कि जो महिला डॉक्टर्स हैं उनकी पहली पसंद क्या होती है। जेबा जी आप बताइए कि अगर आप जो पढ़ाई कर रही थी, MBBS कर रही थी, तो आपने क्या सोचा PG किस में करें या किस में स्पेशलाइज होना? मुझे सर्जरी ब्रांच बहुत पसंद थी। आई वांटेड टू बी अ सर्जन। अच्छा। और वो भी कार्डियोथोरेसिक सर्जन। लेकिन somehow things unfolded and I was inclined towards gynae. मतलब with passage of time थोड़ा changes हुए। Actually in my internship, जब हम लोग MBBS complete करके एक 1 year का practice करते हैं, तो in my internship even then I was interested in surgery. So but when I was posted in gynae, मेरी diagnostic skills they said is quite good and you are very good for gynae. So and I thought okay, gynae is also a surgical branch because I'm interested in surgery. So somehow change हो गया ये।
प्रेफरेंस चेंज हो गया. बट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो MBBS ज्वाइन किया था तो सर्जरी वाज माय माइंडसेट. ऐसा नहीं था कि आई वाज इंटरेस्टेड इन गायनी ओनली. आपसे अभी बात हुई थी सोसाइटी जो है, जो खासकर ईस्टर्न इंडिया की जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी है, वो महिला डॉक्टर्स के पास जाते हैं इलाज, किस तरह का इलाज कराना वो महिला डॉक्टर के पास ज़्यादा जाना चाहते हैं. जैसे मैं देखता हूँ पटना में ऑर्थोपेडिक सर्जन जो हैं वो महिलाएं कम हैं, या होंगी तो मुझे मेरी जानकारी में नहीं, इग्नोरेंस हो सकता है मेरा. आप कैसे देखते हैं डॉक्टर्स? नहीं, फीमेल्स जो आपके इस हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में है उनकी थोड़ी थॉट प्रोसेस डिफरेंट है. दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल टॉकिंग टू मेल्स. ओके, सो दे वांट कि उनकी प्राइवेसी मेंटेन हो, एंड they are more open, they open up more in front of females. So that's why थोड़ा सा coercive हो जाता है डॉक्टर्स के लिए, because this medical profession is a social profession, is a noble profession. It's related with the society. ठीक है, आपको यहाँ as an individual नहीं सोचना है, आपको सोचना है in terms of the society, कि society की क्या demands है. Okay? And you are supposed to be one of the caretakers, very important caretaker of the society, because a very important issue, that is the health issue of the society, is in your hand. So if the patient are not comfortable talking about their health issues to you, it will become very difficult for you to solve their problems. So एक ये criteria होता है mindset डॉक्टर किस में होता है कि no, ये हमको ये लेके चलना पड़ेगा. We can't totally हम उनको कॉर्नर नहीं कर सकते हैं कि उनके ये थॉट है. नीदर वी कैन फोर्स देम टू थिंक लाइक वी थिंक. ओके, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म और हमारा एक्सपोजर डिफरेंट है. फॉर अस एनी ब्रांच इज सिमिलर. मतलब एज अ डॉक्टर जो अभी की जनरेशन से या जो हमारे टाइम से शुरू हुआ तो मेजर ब्रेक थ्रू हुआ. ओके, प्रीवियसली फीमेल्स ओनली यूज टू बी लाइन फॉर गायनेकोलॉजी, बट मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है 2000 ऑनवर्ड्स. आई हैव सीन 2000 ऑनवर्ड्स लोगों में चेंजेस आए. And any branch, they are taking radiology also, they are taking surgery also, they are taking cancer, radiotherapy, they are taking all these branches. आज आपको मिलेंगी हर जगह लड़कियाँ. बट अभी भी हमारी सोसाइटी में जो फीमेल जिनको एक्सपोजर्स नहीं मिले, मतलब यू कैन डिनाई द फैक्ट दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट द प्रिविलेज्ड वंस, जिनको एजुकेशन और वो एक्सपोजर नॉट से मिला है. ठीक है, सो दे हैव द जो हमारा रूरल पॉपुलेशन उसको आप साइड पर नहीं कर सकते. Some are still thinking in this way, and we are just taking those branches not for our sake, for the sake to provide comfort to the society, so that we give a message to the female that we are there. Okay, और इसी को मद्देनजर रखते हुए most of the females are start taking pathology also, because बहुत सारी females जो हैं सैम्पलिंग के लिए भी they want कि अच्छा कोई फीमेल ही होनी चाहिए. When you go to the rural belt, अभी भी उनके माइंडसेट इतने नहीं हुए. सो धीरे धीरे दे आर चेंजिंग, बट एज फीमेल डॉक्टर्स वी कंसिडर इट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अप्रोच दीज फीमेल्स हु आर नॉट दैट प्रिविलेज्ड, whose mindset is still the central dogma is still the previous one. थोड़ा सा हल्का रूढ़िवादी है. आप लोगों को हेल्प उनका भी राइट है. इट इज़ नॉट अ लग्जरी, इट इज़ अ नेसेसिटी. सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट. सर डॉक्टर ज़ेबा, एक सवाल और था. अभी जैसे अभी कई स्टेट्स में अभी हो रहा है क्योंकि छोटे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो ये बता देते हैं कि गर्भ में बॉय है या बच्ची है या बच्चा है. और उसके बाद तो आपके पास जब गर्भवती महिलाएं आती हैं तो वो कभी ऐसा इंटरेस्ट देखा आपने कि वो बच्चा चाहती है या बच्ची चाहती है या कुछ इस पे किस तरह की चीज़ों को Things like this are still happening in society. The discrimination between male and female is happening, but the government has taken staunch steps and it is illegal. So when people come to you with these mindset, you first counsel them, okay, and you then tell them that these things are illegal, don't go into this. Then of course you give examples, cite examples of girls who have achieved so much and who have done so much for their parents. So that's a part of the counseling.
स्पेस और सभी क्लास में है, नीचे वाले वर्ग में भी और ऊपर वाले वर्ग में भी। क्या लड़का चाहते हैं वो ज़्यादा या क्या, किस तरह का? नहीं, काफ़ी कम हुआ है, थोड़ा सा लो सोशो इकोनॉमिक में थोड़ा अभी भी है, बट इवन दे हैव चेंज्ड अ लॉट कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम्स। दे हैव चेंज्ड अ लॉट, ऐसा नहीं है। आई हैव सीन अ लो सोशो इकोनॉमिक जिसकी 2 बेटी हुई एंड आफ्टर दैट शी वेंट फॉर लाइफ इशू कि नहीं मेरे ये फैमिली कंप्लीट है, 2 daughters एंड इट इज़ कंप्लीट। वो लो सोशो इकोनॉमिक भी है बट शी इज़ एजुकेटेड, सो एजुकेशन का एक इम्पैक्ट है। सो मेरा नाम विमल चुन्नी है, मैंने मुझे परिचय अपना पहले देना चाहिए था, और आप हैं इस वक्त बिहार यूट्यूब चैनल पे। बात तो डॉक्टर से बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि एक सोसाइटी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ऊपर से महिला डॉक्टर से तो बहुत बातचीत हो सकती है। हमारे साथ यंग डॉक्टर भी है, सो आपसे बात करेंगे। आपका क्या मतलब, एक्चुअली मैं नहीं समझ पाया क्या सब्जेक्ट है आपका? अभी मैं IGIMS में स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में मेडिकल ऑन्कोलॉजी कैंसर का एक विभाग है जिसमें कीमोथेरेपी और अदर ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसमें काम कर रही हूँ। एंड ये लाइक मेरे MBBS के बाद एज ए जूनियर रेजिडेंट काम कर रही हूँ। अभी जो मैंने PG दिया है उसमें मैं काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है, उसमें मेरा प्रेफरेंस है एनेस्थीसिया। दिस इज़ नॉट ओनली एनेस्थीसिया लाइक पुराने ज़माने में बोलते थे कि बेहोशी वाले डॉक्टर। एनेस्थीसिया इज़ अ वेरी फाइन ब्रांच, उसमें बहुत क्रिटिकल लाइक एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर एक साथ होता है। तो इस पर ऑपरेशन कराना, सर्जरी कराना इज़ ऑल्सो अ वाइटल पार्ट। उसके अलावा जो भी मेजर लाइफ सेविंग चीज़ें होती हैं, ICU में जो भी डॉक्टर्स होते हैं, जो मतलब मैक्सिमम लाइफ सेविंग विद इन मिनट्स एंड सेकेंड्स वाले जो एब्रप्ट एक्शन करते हैं वो करते हैं, लाइक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई एम गोइंग टू ऑप्ट फॉर दैट ओनली क्योंकि मुझे क्रिटिकल केयर में इंटरेस्ट है। तो मैं एक चीज़ जानना चाहता था, जैसे अभी आप PG कर रही हैं ऑलरेडी? नहीं, अभी स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट होने वाला है। अभी मैं एज अ रेजिडेंट डॉक्टर। तो आपने जो स्ट्रीम चुना, दिस इज योर चॉइस और there is no option, therefore you are in that? No, this is my choice. According to my rank, I could get like gynae, ophtha, ENT, and many more subjects. But I don't want to do that. I wanted to go in some analytical and vital thing where life-saving skills are much more important. I like to work in that way. That subject is also very hectic. That department is hectic. ऐसा नहीं है कि बहुत easy to go है, but still I like doing that, इसलिए मैंने वो choose किया। नहीं कभी अब तो मतलब आप स्टेज में है जहाँ स्टूडेंट से आप प्रोफेशनल में आ रही हैं, ऐसे अब आपके पास मरीज आने लगे होंगे, मरीजों को देख रही होंगी, और मोहल्ले के, घर परिवार के, और बाकी जहाँ आप IGMS में वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल है, तो एज ए महिला डॉक्टर कैसे देखते हैं मरीज आपको? अगर ऑब्वियसली बहुत रूरल या अनएजुकेटेड क्लास से आ रहे हैं, थोड़े लेस एजुकेटेड क्लास से आ रहे हैं, ये बहुत कॉमन है मेडिकल कॉलेज में कि वो एज अगर मेल नर्सिंग स्टाफ है उनको भी डॉक्टर बोलेंगे, बट फीमेल डॉक्टर है उनको सिस्टर बोलेंगे। ये बहुत कॉमन है एंड ये 100% ऑफ फीमेल डॉक्टर्स जो हैं ये मेडिकल कॉलेज में ये इस चीज़ को फेस किए हैं। बट ऑल्सो अगर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काउंसलिंग दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो आप मतलब पेशेंट्स आपकी बात सुनते हैं, भले ही वो रूरल सोसाइटी से आ रहे हो, लेस एजुकेटेड सोसाइटी से आ रहे हो, दे जस्ट जब कि दे नो कि अगर आप डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छे से बात सुनते। दोनों अभी उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है अब कि मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है अभी भी है सोसाइटी में, मोस्टली फ्रॉम लेसर एजुकेटेड क्लास। मतलब अगर एजुकेटेड क्लास है तो उनका लगभग इक्वल रहता, ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एज ए डॉक्टर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, 24 आवर्स जॉब है, आपको नहीं लगता कि आपने एक ऐसा लाइन चुन लिया जहाँ आपको आराम नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, सारी मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सारे डिपार्टमेंट्स या सारी ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है, सबका अपना अपना रोल है सोसाइटी में। और एज अ डॉक्टर आप जिस भी ब्रांच में जाएं उसमें आप अच्छे से काम कर रहे हैं, देन यू विल बी अ गुड डॉक्टर। एंड यस, थोड़ा हेक्टिक ब्रांच है, बट ये तो फिर अपने ऊपर डिपेंड करता है ना, वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे मेंटेन करते हैं। और चॉइस की बात है, मुझे थोड़ा डल लाइफ उतना पसंद नहीं है, तो मुझे ये पसंद है। So thank you very much. Talking to Bihar View, I'm Vimal Chunni. Once again, you Dr. Ankita Singh. Dr. Ankita Singh and Dr. Zeba.
थैंक यू मैम।